मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 17 नवंबर 2025 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की त्रयोदशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने रविवार को आतंकी उमर के साथी आमिर राशिद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इसने उमर के साथ मिलकर दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रची थी। i20 कार आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। वहीं इससे पहले ब्लास्ट केस के आतंकी डॉक्टर उमर नबी से जुड़े कुछ और लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया है। उसने पूछताछ में बताया कि डॉक्टरों वाला ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल पिछले 1 साल से सुसाइड बॉम्बर की तलाश में था। और बड़ी खबर ये भी देखिए, दिल्ली में विस्फोटक के साथ खुद को उड़ाने वाले फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर उमर नबी का नोहमी एटीएम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वह 10 नवंबर को दिल्ली में ब्लास्ट से करीब 18 घंटे पहले नोहमी उमर i20 कार लेकर एटीएम में केस निकालने के लिए पहुंचा था। यानी कि इस मामले में अब एक के बाद एक परतें खुलती जा रही है। बड़ी खबर यह है, दिल्ली में ब्लास्ट हुई कार का मालिक गिरफ्तार हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में टकराव बढ़ गया है। राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान के एक दिन के बाद रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक 2 सोशल मीडिया पोस्ट पर तेजस्वी यादव और संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लालू की बेटी रोहिणी ने एक इमोशनल पोस्ट करते हुए कहा कि मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बनाया गया, मैंने रोते रोते घर छोड़ा, मुझे मारने के लिए चप्पलें उठाई गई। देखिए, बिहार में महागठबंधन की हार के बाद देश का एक बड़ा राजनीतिक परिवार टूट रहा है। लालू यादव ने पहले अपने बेटे तेज प्रताप को घर और पार्टी से बाहर निकाला और अब बिहार चुनाव में आरजेडी की बुरी गत के तुरंत बाद उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ते हुए राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, देश भर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी होगी। देश भर में करीब 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। पीएम मोदी खुद 21वीं किस्त जारी करेंगे। जैसा कि आप किसान भाई जानते हैं, इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें इस साल में यानी कि कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाती है। बड़ी खबर यह है, किसान भाइयों को जो 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार था, वही इंतजार 19 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। वैसे केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में 21वीं किस्त पहले ही जारी कर दी थी। 26 सितंबर 2025 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों को यह किस्त दी गई थी, क्योंकि इन राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अग्रिम राहत दी गई थी। और जो बचे हुए राज्यों के किसान भाई है, उन किसानों के खातों में 19 नवम्बर को 21वीं किस्त का पैसा आएगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बड़ी खबर, राज्य सरकार ने 1989 बेंच के आईएएस अफसर वी श्रीनिवास को राजस्थान का नया मुख्य सचिव बनाया है। कार्मिक विभाग ने रविवार को नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। सुधांशु पंत के रिलीव होने के साथ ही श्रीनिवास सोमवार यानी कि आज 17 नवंबर को चार्ज ले लेंगे। श्रीनिवास पिछले 7 साल से केंद्रीय डेपुटेशन पर थे। उन्हें 14 नवंबर को शाम को ही केंद्रीय डेपुटेशन से राजस्थान के लिए रिलीव किया गया था। तो बड़ी जानकारी आपके लिए यह है, 1989 बेंच के आईएएस अफसर वी श्रीनिवास को राजस्थान का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। खैर आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की खबर, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत अब उपभोक्ताओं को प्रति माह 150 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। हालांकि यह 150 यूनिट फ्री बिजली तब मिलेगी जब उपभोक्ता के छतों पर सोलर पैनल लगेगा, क्योंकि इसे केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ जोड़ा गया है। इससे उपभोक्ता छतों पर सोलर पैनल लगाकर घर की बिजली जरूरतें पूरी करने के अलावा अतिरिक्त बिजली से आमदनी भी प्राप्त कर सकेंगे। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे हमारी घरों की छतों के ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है और हम खपत से अधिक बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, तो डिस्कॉम इस अतिरिक्त बिजली को 3.26 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदेगा। लेकिन इससे पहले सोलर पैनल लगवाना होगा। उपभोक्ता को राजस्थान डिस्कॉम की वेबसाइट या बिजली मित्र पोर्टल पर नियमानुसार पंजीकरण करना होगा। उपभोक्ता अन्य जानकारी डिस्कॉम से ले सकते हैं। वैसे योजना का लाभ हासिल करने के लिए उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसमें पात्रता जांचने के लिए अपने के नंबर से रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से बड़ी और दुखद खबर। जोधपुर जिले में रविवार सुबह भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार तड़के राष्ट्रीय राजमार्ग के जोधपुर बालेसर खंड पर श्रद्धालुओं को ले जा रहा टेम्पो अनाज की बोरियों से भरे ट्रक से टकरा गया। श्रद्धालु टेम्पो में गुजरात से रामदेवरा बाबा के दर्शन करने जा रहे थे। बताया जा रहा है यह दुर्घटना खारी बेरी गाँव के पास हुई। बालेसर के थाना प्रभारी मोल सिंह भाटी ने बताया कि गुजरात के बनासकांठा और धनसुरा इलाके के लगभग 20 तीर्थ यात्रियों को लेकर रामदेवरा जा रहा टेम्पो को विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। सीकर से बड़ी खबर। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के पाटन थाना अंतर्गत हसामपुर गांव में करीब 125 साल पुरानी हवेली में खुदाई के दौरान एक पुरानी लोहे की तिजोरी मिली। तिजोरी मिलने की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सूचना पर पाटन पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने तिजोरी को जब्त कर पाटन थाने में रखवाया। वहीं पुलिस की ओर से जो वर्तमान हवेली मालिक है और जो पुराने हवेली मालिक है उन दोनों को सूचना दी गई है। दोनों मकान मालिक आने के बाद ही तिजोरी को खोला जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर सरकारी नौकरी हासिल करने के राजस्थान में अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों में बड़ी संख्या में लोगों के पेंशन लाभ लेकर सरकार को चूना लगाने की भी आशंका जताई गई है। इस मामले में सिरोही सीएमएचओ कार्यालय में गत 6 साल से बनाए गए दिव्यांग प्रमाण पत्रों को संदिग्ध पाए जाने का मामला उजागर होने के बाद मंत्री व जिला कलेक्टर ने प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए हैं। यानी कि कई ऐसे लोग होते हैं जो दिव्यांग नहीं है, विकलांग नहीं है, उसके बावजूद भी फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर फर्जी पेंशन उठा रहे हैं। अब ऐसे मामलों की जाँच होगी। जोधपुर से एक और बड़ी खबर। जोधपुर में सड़क पर खेल रहे 3 साल के मासूम को स्कॉर्पियो ने कुचल दिया। गाड़ी का पिछला पहिया बच्चे के सीने के ऊपर से निकल गया। मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चा वहां पर खेल रहा था। आसपास खेल रहे बच्चे दौड़कर आए, सड़क पर पड़े मासूम को उठाने लगे, लेकिन वह नहीं उठा। अब इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने एसयूवी की पहचान भी कर ली है। आरोपी ड्राइवर को पकड़ने का प्रयास कर रही है। आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर के नाहरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र की गुर्जर घाटी में शुक्रवार देर रात एक लेपर्ड घर के अंदर घुस गया। लेपर्ड ने घर में घुसकर एक मवेशी का भी शिकार कर लिया। इसकी सूचना लगते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। शोर सुनकर लेपर्ड एक कमरे में छिप गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ ने कमरे में घुसकर लेपर्ड पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भीड़ ने वन्य जीव कानून की परवाह किए बिना लेपर्ड पर लात, घुसों और डंडों से हमला कर दिया। अच्छा, खेड़थल तिजारा से बड़ी खबर देखिए। खेड़थल तिजारा जिले में एक मां ने अपनी ही 9 महीने की बेटी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है महिला ने बेटी का गला घोंट दिया। दादा ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो कमरे में गया। उसने देखा मां अपनी बेटी का गला दबा रही थी। दादा ने जैसे तैसे बच्ची को छुड़ाया और होश में लाने की कोशिश की, लेकिन बच्ची की मौत हो चुकी थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में ले लिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला की सास और ससुर से अनबन चल रही थी। भिवाड़ी से बड़ी खबर। भिवाड़ी में रविवार तड़के गोरक्षकों, पुलिस और गो तस्करों के बीच झड़प हो गई। घटना सुबह करीब 4 बजे यूआईटी गौरवपत स्थित सब्जी मंडी के पास हुई। तस्कर सब्जी मंडी के आसपास बैठी गायों को पिकअप में डालकर हरियाणा ले जाने की कोशिश कर रहे थे। गोरक्षकों को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत पीछा किया। आरटीओ ऑफिस के पास पिकअप गाड़ी को रोक लिया गया। इस दौरान पिकअप में से एक गाय पहले से लदी मिली, जबकि तस्कर अन्य गायों को बैठाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस और रक्षकों ने आरोपियों को घेराबंदी करके पकड़ा। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शीत लहर का लेवल अब बढ़ता जा रहा है, जिससे तापमान में काफी कमी आ गई है। और मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार फिलहाल प्रदेश भर का मौसम कुछ ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन 21 या 22 नवंबर के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। हालांकि यह विक्षोभ अभी काफी दूर है, ऐसे में यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इस विक्षोभ का असर कितना रहेगा, लेकिन मैं समय समय पर आपको अपडेट करता रहूंगा। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। दुनिया के सबसे लंबे कद वाले व्यक्ति के रूप में चर्चित 8.2 फीट के करण सिंह ने नाहरगढ़ स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम का दौरा किया। मेरठ से अपने दोस्तों के साथ घूमने आए करण म्यूजियम की जीवंत प्रतिमाओं, ऐतिहासिक प्रस्तुतियों और शिल्प कौशल को देखकर प्रभावित हुए।
इस दौरे के दौरान उनका ध्यान सबसे ज्यादा महाराणा प्रताप की वैक्स प्रतिमा ने आकर्षित किया। आपको बता दूं, कर्ण दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति हैं। उनकी हाइट 8 फीट 2 इंच है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।